Hello friends, welcome to my channel Pioneer Coaching Center of English Gaya. Friends, today I have brought for you some sentences based on the past continuous tense. इस टेंस को प्रयोग में लाने के लिए मैं आपको कुछ विशेष टिप्स दूंगा और इसके लिए आपको मेरे वीडियो में अंत तक स्टे करना होगा। आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए दोस्तों टॉपिक शुरू करें। इस टेंस में यदि आप कहना चाहते हैं कि मैं उसे देख रहा था, मैं उसे निहार रहा था, मैं फिल्म देख रहा था, तो इन बातों को व्यक्त करने में देखना क्रिया पर ध्यान देंगे आप। मैं उसे देख रहा था तो आप बोलें आई सॉ हर। मैं उसे देख रहा था तो आप बोले आई सॉ हर इंस्टीड ऑफ आई वॉज सीइंग हर। मैं उसे देख रहा था और यहां देखना के लिए क्रिया शी का प्रयोग किया गया है, तो आप नहीं बोलें कि आई वॉज सीइंग हर, इंस्टीड आप बोलें आई सॉ हर। मैं उसे निहार रहा था, मैं उसे निहार रहा था मीन्स एकटक देख रहा था, तो यू से पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करें। आई वॉज लुकिंग एट हर। मैं उसे निहार रहा था, आई वॉज लुकिंग एट हर। मैं फिल्म देख रहा था तो आप बोलें आई वॉच वॉचिंग अ मूवी, आई वॉज वॉचिंग अ फिल्म। मुझे खुशी हो रही थी, यू से I felt happy। कभी ना बोले I was feeling happy। ये बिल्कुल गलत होगा, हालांकि स्पोकन में काफी पॉपुलर है। बट मैंने कहा था अपने मोटिवेशनल स्पीच में कि आप ग्रामर का भी ध्यान दें। बिल्कुल बिना ग्रामर के बोलना इंप्रेसिव नहीं होगा, काम चल जाएगा, बट दूसरों का, सुनने वाले का रेस्पेक्ट, उसकी प्रशंसा को आप जीत नहीं पाएंगे। सो मुझे खुशी हो रही थी, आई फेल्ट हैप्पी, आई वॉज फीलिंग हैप्पी का प्रयोग अवॉइड करें। मुझे भूख लग रही थी, मुझे भूख लग रही थी, आप बोलें आई फेल्ट हंग्री। ना बोलें आई वॉज फीलिंग हंग्री। आई वॉज फीलिंग हंग्री की जगह आप बोलने का अभ्यास करें आई फेल्ट हंग्री। मेरी पत्नी सो रही थी, मेरी पत्नी सो रही थी, आप बोलें वाइफ वॉज स्लीपिंग। मेरी पत्नी सो रही थी, वाइफ वॉज स्लीपिंग। मेरी मां पूजा कर रही थी, मेरी मां पूजा कर रही थी, मदर वॉज वर्शिपिंग। मेरी मां पूजा कर रही थी, मदर वॉज वर्शिपिंग। कुत्ते भौंक रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, यानी आपके मोहल्ले के, आपके कॉलोनी के कुत्ते, तो दा लगाकर बोले द डॉग्स वर बार्किंग। कुत्ते भौंक रहे थे, द डॉग्स वर बार्किंग। क्या वह कुछ कर रहा था, यू से
वॉज ही डूइंग एनीथिंग, क्या वह कुछ कर रहा था? वॉज ही डूइंग एनीथिंग, मैं कुछ कर रहा था। यू से आई वॉज डूइंग, मैं कुछ कर रहा था। आई वॉज डूइंग समथिंग, वो कुछ नहीं कर रही थी। यू से शी वॉज डूइंग नथिंग, आप कह सकते हैं शी वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग। एनीथिंग दो शब्दों से अच्छा होगा एक शब्द का इस्तेमाल करें, एनी और नॉट को मिलाकर नो कर दें और उसे थिंग में जोड़ दें, शी वॉज डूइंग नथिंग। तो ध्यान दें आप दोस्तों, मैं उसे देख रहा था, आई सॉ हर, मैं उसे निहार रहा था, आई वॉज लुकिंग एट हर, मैं फिल्म देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग अ मूवी, मुझे खुशी हो रही थी, आई फेल्ट हैप्पी, मुझे भूख लग रही थी, आई फेल्ट हंग्री, आई वॉज फीलिंग हंग्री की जगह आई फेल्ट हंग्री। मेरी पत्नी सो रही थी, वाइफ वॉज स्लीपिंग, मेरी मां पूजा कर रही थी, मदर वॉज वर्शिपिंग, कुत्ते भौंक रहे थे, द डॉग्स वर बार्किंग, क्या वह कुछ कर रहा था? वॉज इट डूइंग एनीथिंग, मैं कुछ कर रहा था, आई वॉज डूइंग समथिंग, वह कुछ नहीं कर रही थी, शी वॉज डूइंग नथिंग। फ्रेंड्स, अब मैं कुछ टिप्स दूंगा आपको। क्या वजह है कि मैं उसे देख रहा था, मैंने आपको कहा आई वॉज सीइंग हर को अवॉइड करें? क्योंकि दो तरह की क्रियाएं होती हैं, एक जो माइंड में चलती रहती हैं, माइंड से ऑपरेट होती हैं, उन्हें हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं, और एक जो ऑर्गन से लिम्ब से होता है, इन्हें हम डायनेमिक कहते हैं। स्टेटिव वर्ब्स को हम आईएनजी फॉर्म में यूज ना करें तो बेहतर होगा, वो गलत होगा। उसके जगह पर कंटिन्यूअस के स्थान पर आप इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करें और परफेक्ट कंटिन्यूअस के स्थान पर परफेक्ट का प्रयोग करें। तो इसलिए सी चूंकि स्टेटिव वर्ब है, तो आई वॉज सीइंग हर की जगह बेहतर होगा आप बोले आई सॉ हर। लुक और वॉच डायनेमिक वर्ब्स हैं, अतः इनमें कंटिन्यूअस है तो जरूर कंटिन्यूअस का प्रयोग करें। हेंस मैं उसे निहार रहा था, आई वॉज लुकिंग एट हर, मैं फिल्म देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग ए मूवी, मुझे खुशी हो रही थी, फील स्टेटिव वर्ब है, रिमेंबर स्टेटिव वर्ब है, नो स्टेटिव वर्ब है, इन्हें भी आईएनजी में ना लाएं। आईएनजी वर्ब की जगह कंटिन्यूअस की जगह इंडेफिनिट और परफेक्ट कंटिन्यूअस की जगह परफेक्ट टेंस में व्यक्त करें। तो मुझे खुशी हो रही थी, आई फेल्ट हैप्पी इंस्टीड ऑफ आई वॉज फीलिंग हैप्पी, मुझे भूख लग रही थी, आई फेल्ट हंग्री इंस्टीड ऑफ आई वॉज फीलिंग हंग्री, मेरी पत्नी सो रही थी, मेरी मां पूजा कर रही थी। जब भी सेंटेंस का सब्जेक्ट स्पीकर का रिलेटिव हो, सर्वेंट हो, कुक हो, मेड हो, तो आर्टिकल द और पजेसिव माई या अवर को न लाएं। दूसरे की मां हो, दूसरे के रिश्तेदार हो, दूसरे का नौकर हो, तो फिर आर्टिकल द या पजेसिव योर का प्रयोग करें, हिज का प्रयोग करें, हर का प्रयोग करें। बट डोंट से माई मदर इज कमिंग, माई मदर वॉज वर्शिपिंग, माई वाइफ वॉज स्लीपिंग एट द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट। ध्यान देंगे आप। हेंस मेरी पत्नी सो रही थी, माई वाइफ वॉज स्लीपिंग का प्रयोग ना करें, उसके जगह पर वाइफ वॉज स्लीपिंग बोलें। मेरी मां पूजा कर रही थी, मां मदर की जगह मदर वॉज वर्शिपिंग बोले। फिर जब भी कुछ का सेंस हो, यानी सम का सेंस हो, तो पॉजिटिव सेंटेंस में किसी भी जगह सम का प्रयोग करें, समवन का प्रयोग करें, समथिंग का प्रयोग करें, जिसकी जरूरत हो। सेंटेंस नेगेटिव हो तो वर्ब के बाद सम को एनी में चेंज कर दें
और यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो आप सम की जगह पर एनी का प्रयोग करें। और यदि नॉट और एनी का प्रयोग आ रहा हो सेंटेंस में तो नॉट और एनी को मिलाकर नथिंग का प्रयोग कर दें, नो का प्रयोग कर दें। याद रखें, नॉट और एनी को कभी अगल बगल न लाएं। आप नहीं कहें आई हैव नॉट एनी मनी, इंस्टीड आप बोलें आई हैव नो मनी। आई हैव नॉट एनीथिंग गलत हो गया, इंस्टीड आप बोले आई हैव नथिंग। नॉट और एनी के बीच में यदि गैप हो तो एनी सही है, लेकिन अच्छा होगा उसे नो में चेंज करके लाएं, वर्ड्स कमेंगे। आई डू नॉट हैव एनी मनी आप बोल सकते हैं, आई डू नॉट डू एनीथिंग आप बोल सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा आई हैव नो मनी, आई डू नथिंग। इस तरह से आपका सेंटेंस क्या वह कुछ कर रहा था, वॉज इट डूइंग एनीथिंग, मैं कुछ कर रहा था, पॉजिटिव सेंटेंस, आई वॉज डूइंग समथिंग, वह कुछ नहीं कर रही थी, शी वॉज डूइंग नथिंग इंस्टीड ऑफ शी वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग। इस तरह से माय फ्रेंड्स आप बेधड़क इंग्लिश बोले, लेकिन थोड़ा ग्रामर का भी ध्यान दें। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।